इफ़्फ़त नाम बहनों, कल हम लोगों ने 3 हरफी अल्फाज, आसान अल्फाज मिलाना सीखा था। कल हमने 3 हरफी आसान अल्फाज मिलाना सीखा था। मैंने ये बताया था कल आपको कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, यहाँ हर वर्ड और हर हरफ क्या है, अलग अलग है। कोई लफ्ज एक दूसरे से मिला जुला नहीं है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था 2 हरफी आसान अल्फाज। अब, रब, दिल, दिन, दुम, यहाँ वही था। ऐसे हमने पढ़ा वर्क, दर्स, रिस्क, रूम, उड़ा। तो यहाँ भी, यहाँ जैसे था अलिफ और बा अलग था, रा और बा अलग था, दाल और लाम अलग था, दाल और नून अलग था, दाल और मीम अलग थे। ऐसे ही यहाँ वाव रा काफ, दाल रा सीन, रा जा काफ, रा वाव मीम, अलिफ रा अलिफ, ये सब के सब क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। यानी एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से मिलकर मिलाकर लिखा नहीं गया है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे जो वर्ड आ रहे हैं, वहां हमें एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ मिलाकर लिखना और पढ़ना सिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ 4 हरफी आसान मुरक्कब अल्फाज, इसीलिए यहाँ क्या कहा, मुरक्कब अल्फाज। वहां था 3 हरफी आसान अल्फाज, मिला हरूफ मिलाना बताइए। 2 हरफी आसान अल्फाज, हरूफ मिलाना बताइए। तो यहाँ 4 हरफी आसान तरकीब, रक्कबा युरक्किब तरकीब के माने होते हैं मिला देना। रक्कबा युरक्किब तरकीब अरबी जुबान का लफ्ज है, इसके माने मिला जोना देना, एक चीज को दूसरी चीज में मिला देना, जम कर देना, दाखिल कर देना। तो यहाँ आप देखेंगे कि 4 हरफी आसान अल्फाज जो आ रहा है, यह मिला करके लिखा जाएगा, मिला करके लिखा जाएगा। देखिए, पहला वर्ड है दा, दा, दाल। तो यहाँ तो अलग अलग धागे अलग है, दाल अलग, अलिफ अलग, दाल अलग, अलिफ अलग। तो उसके बाद अल्फाज जो देखिए, तमन्ना के बाद जो आ रहा है सीन है, सा है, दाल अलिफ जो का सादा है, लाम अलिफ है, दाल अलिफ है, लादा है, मीम अलिफ है, दाल अलिफ है, मादा है। ऐसे ही नून अलिफ है, नून अलिफ है, नाना है, मीम अलिफ है, नून अलिफ है, जाना है, पा अलिफ है, नून अलिफ है, पाना है, लाम अलिफ है, नून अलिफ है, लाना है। तो देखिए, पहले पहली लाइन में हम देख रहे हैं, पहला वर्ड जो, पहला वर्ड सारे हरूफ जो अलग अलग है। दूसरे लाइन में पहली लाइन के हम दूसरा तीसरा चौथा देखेंगे, तो पहला लफ्ज जो है 2 हर्फ से मुरक्कब है, एक सीन एक अलिफ। दूसरा लफ्ज जो है लाम और अलिफ से मुरक्कब है, और चौथा लफ्ज जो है मीम और अलिफ से मुरक्कब। यहाँ दादा में चारों हरफ अलग अलग थे, लेकिन सादा में सीन अलिफ मिला हुआ है, लादा में लाम अलिफ मिला हुआ है, मादा में मीम अलिफ मिला हुआ है। अब यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि अगर हम एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिला करके लिखेंगे, तो उसे लिखने का अंदाज और तरीका क्या होगा। तो देखिए, सीन की शक्ल वहां बनाई थी, बताया गया था कि सीन की शक्ल ये रहेगी। तो सीन का सोसा सिर्फ बना हुआ है, जो पेट होता है सीन का वो यहाँ नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब किसी लफ्ज के साथ वो मिल करके लिखा जाएगा, तो उसका पेट वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, सोसा बाकी रहेगा, और दूसरे हर्फ के साथ वो इसी तरह मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे सादा, सीन अलिफ, दाल अलिफ। ऐसे लाम में जो पेट होता है नीचे से, तो उसका लाम का पेट वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया गया है। ऐसे मीम में जो है नीचे की जानिब जो लकीर जाती है, वो लकीर भी खत्म कर दी गई। खाली मीम का जो मुंह होता है, मीम का जो गोल हिस्सा होता है, उसी हिस्से को बाकी रखा गया है। तो देखिए, दादा, सादा, लादा, मादा। तो सीन अलिफ मिला हुआ है, मुरक्कब है, लाम अलिफ मिला हुआ मुरक्कब है, मीम अलिफ मिला हुआ मुरक्कब है। फिर दूसरी लाइन में हम देख रहे हैं, दूसरी लाइन में जितने अल्फाज आए हुए हैं, वो दो दो हरूफ से मिले हुए हैं।
जैसे नून अलिफ से मिला हुआ है, नून अलिफ से मिला हुआ है। फिर दूसरा लफ्ज जो है जीम अलिफ से मिला हुआ है, नून अलिफ से मिला हुआ है। तीसरा लफ्ज जो है पा अलिफ से मिला हुआ है, नून अलिफ से मिला हुआ है। चौथा लफ्ज जो है लाम अलिफ से मिला हुआ है, नून अलिफ से मिला हुआ है। तो ये नाना हो गया, जाना हो गया, पाना हो गया, लाना हो गया। फिर इसी तरह तीसरी लाइन में जो है पाता, यहाँ काफ है, देखिए काफ इस तरीके पर लिखा जाता है। फिर गाफ है, काफ इस तरीके पर लिखा जाता है। तो पाता, काता, गाता, लाता। फिर काला, जाला, ताला, पाला। फिर आता, फिर आता, फिर आया, फिर आना। यहाँ एक चीज और बता रहा है या जा रहा है, मैं मद वाला हर्फ बताया जा, यानी बराबर ठीक है तो आ जाएगी सर। नहीं होता तो क्या होता, मद नहीं होता तो आना हो जाता। लेकिन मद होने की वजह से वो आना के बजाय ना हो गया, आना के बजाय क्या हो गया, आना हो गया। आता, आता हो गया, आता हो गया, क्या हो गया, आना हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले जो हमने मिला करके पढ़ना सीखा था, वहां सारे हरूफ अलग अलग थे। पहले में जो दो हरफ थे वो भी अलग अलग थे, दूसरे में जो तीन हरफ थे वो भी अलग अलग थे, कोई मिले हुए नहीं थे एक दूसरे से। लेकिन चौथी जो चौथा जो सबक हम पढ़ रहे हैं, चौथे सबक में क्या क्या है, चार हर्फ आए। तो चार हर्फ में देख रहे हैं कि दो हर्फ और को एक साथ मिला करके लिखा गया, तो उनको एक साथ मिला करके लिखा गया है। और इसकी शुरुआत दूसरी तीसरी और लाइन, उसको शुरुआत दूसरी लाइन से है, और अब करके जो है तीसरी लाइन पे खत्म होता है। क्योंकि यहाँ आदा, सादा, लाना, मादा, नाना, जाना, लाना, पाता, काता, गाता, लाता, काला, जाला, ताला, पाला, आ, आता, आटा, आया, आना। ये यहाँ आप देख रहे हैं बना हुआ है, आपके सामने मौजूद है। ये शक्ल बनी हुई, इसी तरीके पर इन्हें पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैं आप में से चाहूंगा कि आप जो है, पहले मैं चाहूंगा मोहतरमा आफिया साहिबा से कि आप पढ़ करके इसे बताएं। मोहतरमा आफिया साहिबा, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम चाहेंगे मोहतरमा अलीना फातिमा साहिबा से। अलीना फातिमा। उस्ताद, शायद नेटवर्क सही नहीं है ये दोनों सिस्टर का। अलीना आपकी आवाज तो फातिमा आ रही साहिबा। है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वहां भी आवाज मेरे ख्याल से नहीं पहुंच रही है। नहीं नहीं उस्ताद, आपकी आवाज आ रही चलिए है। हम पहुंच लेते हैं। अर्शी फातिमा, अर्शी फातिमा साहब। अर्शी फातिमा। जी उस्ताद। आवाज आ आवाज रही है। नहीं जा रही है तो बोलिए। आवाज नहीं आ रही हाँ हाँ, पढ़िए। है। दादा, हम्म। सादा, हम्म।
लाम और अलिफ है वो। ला, लावा, लादा, वो दाल है, ला, लादा। लादा, हम्म। मादा, हम्म। नाना, ये नून अलिफ, नून अलिफ, हाँ। नाना, जाना, हम्म। हम्म। बा, पा अलिफ और नून अलिफ। पाना, हम्म। लाना, हम्म। बा, बा, पाता, हम्म। का, काता, हम्म। आ, का, गाफ है ये। का, 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 गा गा, कौत, गाता। गाता, ला, लाता, हम्म। काला, हम्म। जाला, हम्म। ताला, पाला, हम्म। आता, हम्म। आ, 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 आटा। आता, आटा, गेहूं का आटा। आता, हम्म। आया, हम्म। आना। माशाल्लाह, बहुत खूब। जजाकल्लाह सन जजा। चलिए, मैं पूछ लेते हैं आलिया नाज साहिबा से। आलिया नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। दादा, सादा, लादा, मादा, नाना, जाना, पाना, लाना, पाता, काता, गाता, लाता, हम्म। काला, जाला, ताला, पाला, आता, आटा, आया, आना। बहुत माशाल्लाह, जजाकल्लाह सन जजा। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ फरहा फैयाज साहिबा। फरहा फैयाज साहिबा। चलिए, वहां तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम पूछ रहे हैं फायजा परवीन साहिब। दादा, पढ़िए। हम्म। आदा, लादा, मादा, नाना, जाना, पाना, लाना, पाता, काता, गाता, लाता, काला, जाला, ताला, पाला, आता, आटा, आया, आना। बहुत माशाल्लाह, जजाकल्लाह हसन जजा। बारकल्लाह। चलिए, हम आजा बेगम साहिबा से पूछ लेते हैं। आजा बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा, सादा, लादा, मादा, नाना, जाना, पाना, लाना, पाता, काता, गाता, लाता, काला, जाला, ताला, पाला, आता, आटा, आया, आना। बहुत माशाल्लाह, जजाकल्लाह हसन जजा। बारकल्लाह। चलिए, हम पूछ लेते हैं जेबा साहिबा से। जेबा। जी सर, पढ़ रहे हैं। जेबा साहिबा। जी सर। दादा, पढ़िए। आदा, लादा, मादा, नाना, जाना, पाना, लाना, पाता, काता, गाता, लाता, काला, जाला, ताला, पाला,
आता, आटा, आया, आना। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। आमीन वैय्याकुम। चलिए, तो ये पढ़ने का अंदाज है, 4 हरफी। इसीलिए पीछे मैंने बताया कि वहां मुरक्कब का लफ्ज नहीं था, ये सिर्फ मिलाना था। 2 हरफ मिला करके पढ़ना, 3 हरफ मिला करके पढ़ना था। और दोनों हरफ अलग अलग थे, तीनों हरफ अलग अलग थे। लेकिन यहाँ 4 हरफी आसान जो है, यहाँ मुरक्कब है। मुरक्कब क्या है? मिलाकर पढ़ना, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिला करके पढ़ना, मिला करके लिखना। तो अलग अलग लिखने में फर्क होता है, अलग अलग लिखने में फर्क होता है, लेकिन मिला करके जब लिखा जाता है तो उसका तरीका अलग होता है। जैसे अगर हमें सादा लिखना हो तो कैसा लिखेंगे? सादा लिखना हो तो हमारे लिखने का अंदाज क्या होगा? ऐसा, ऐसा लिखेंगे, ऐसा, ये सादा हो। ऐसे मादा हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा करेंगे, ये मादा हो गया, इस अंदाज में लिखेंगे। ऐसे ही हमें लिखना हो, जाना लिखना हो तो जाना कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, ये नुक्ता हो गया, ये जाना। इस तरीके पर लिखेंगे, इस तरीके पर हमारे लिखने का अंदाज होगा। ठीक है, हमारे लिखने का क्या होगा? अंदाज होगा जब हम लिखेंगे। ठीक है, हमारे लिखने का ये अंदाज होगा, ये तरीका होगा। ऐसे ही काला वाला में काता कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसा बनाएंगे, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा बनाएंगे, ये काता हो गया। ऐसे ही काला हमें बनाना है, काला का ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाया, फिर हमने ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया, ये काला हो गया, ये काला हो गया, ये क्या हो गया? काला हो गया। बनाने का अंदाज यही तरीका रहेगा। तो ऐसे ही हमें जाना बनाना हो तो जाना मैंने बनाया, कैसे रहेगा? जाना रहेगा। ऐसे ही आटा हमें बनाना है तो हम बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे, और इस अंदाज में हम बनाएंगे तो आटा हो जाएगी। इस बार अंदाज में बनाएंगे, क्या होगा? आटा होगा। तो ये जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, इनको एक साथ जब अलग अलग लिखेंगे, क्या है, जब हम सबको क्या करेंगे? अलग अलग अंदाज मिला करके लिखेंगे, तो मिलाने का तरीका यही होगा। जैसे 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो 4 हम कैसे बनाएंगे? अब ऐसा करेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये नुक्ता हो गया, ये 4 हो गया। क्या हो गया? देखिए, 4 कैसा बनाएंगे? 4, ये 4 हो गया, ये रा हो गया, 4, ये 4 हो गया। 4 के लिखने का अंदाज 4 को। ऐसे ही गाप लिखना होगा तो गाप कैसे लिखेंगे? वही जैसा काप हमने लिखा है, वैसे गाप लिख देंगे, गा ता, गाता। ऐसे ही गाता हो गया, गाता हो गया। जैसे ही हम लिखेंगे साबुन, हमें क्या लिखना हो? साबुन, तो साबुन कैसे हम लिखेंगे? साबुन, साबुन, ये इस तरह लिखेंगे। साबुन इस तरह लिखेंगे। ऐसे ही हमें क्या लिखना है? मोजा लिखना है, मोजा। तो मोजा कैसे लिखे? मोजा, ये मोजा इस अंदाज में लिखेंगे। पौधा लिखना है, पौधा, तो पौधा, पौधा ऐसा लिखेंगे। पौधा इस अंदाज में लिखेंगे। ऐसे ही हमें लिखना है किरकिट, 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 ऐसा लिखेंगे। गिरगिट, गिर ऐसा लिखेंगे, ऐसा, गिरगिट, गिरगिट ऐसा लिखेंगे। किरकिट, गिरगिट, किरकिट, गिरगिट ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे जैसे
हमें लिखा है सिराज, सिराज ऐसा लिखेंगे, ये सिराज हो गया, सिराज हो गया। इसी तरह हम नाम लिखेंगे, जैसे हमें लिख रहा है उर्दू में फातिमा, तो फातिमा ऐसा अंदाज में लिखेंगे फातिमा। शबीना लिखना है तो शबी, हम शबीना कैसे लिखेंगे, हमारे लिखने का अंदाज कैसे होगा, हमारे लिखने का अंदाज क्या होगा शबीना। तो जैसे फातिमा हमने लिखा है, ऐसे ही हमारे लिखने का हमारे लिखने का मुख्तलिफ अंदाज रहेगा। तो हम जब लिखना शुरू करेंगे तो इसी अंदाज में हम लिखेंगे, इसी अंदाज में हमारा क्या फायदा होगा, हमें लफ्ज क्या है लिखना आएगा, लफ्ज का पढ़ना आएगा, और लफ्ज का सुनना आएगा, तमाम चीजें हमें क्या होगी, आ जाएंगी। तो जरूरी यह है कि हम पढ़ें तो लिखें भी, क्योंकि पढ़ने पढ़ने से ज्यादा अच्छा है लिखना, क्योंकि हमें लिखने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैंने बताया था जैसे फातिमा हो गया, शबीना अगर हमें लिखना है शबीना, शबीना, शबीना लिखा। बेगम हमें लिखना बेगम, बेगम, बेगम हमने ऐसा लिखा। या इसी तरह हमें लिखना है रेशम, रेशम, क्या लिखना है रेशम, तो रेशम, रेशम, ये 2 नुक्ता, ये 3 नुक्ता, रेशम, रेशम। ऐसे ही मान लो हमें लिखना है कुरान, 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 इस तरह लिखेंगे। ऐसे ही हमें मिसाल के तौर पर अल्लाह लिखना, तो अल्लाह कैसे लिखेंगे, अल्लाह उर्दू में ऐसा लिखेंगे अल्लाह। मोहम्मद कैसे लिखेंगे, मोहम्मद ऐसा लिखेंगे, ऐसा, इस तरीके पर हम लिखेंगे मोहम्मद को। ऐसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहा है, तो हम हमें कैसा लिखेंगे, सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु अलैहि, अलैहि वसल्लम, वसल्लम। तो इस अंदाज में हम मिला करके लिखना सीखेंगे। तो इसी तरीके पर हम लिखेंगे तो लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। तो हमने अभी जो है पढ़ा है 4 हरफी अल्फाज को, दादा, सादा, लादा, मादा, जाना, नाना, जाना, पाना, लाना, पाता, काता, गाता, लाता, काला, जाला, ताला, पाला, आता, आटा, आया, आना। ये हमने आज पढ़ा, ये हमने आज पढ़ा है। आप लोग जो है इसको लिख करके लाइए और इसको पढ़ करके आइए, लिख करके लाइए और पढ़ करके आइए। इंशाअल्लाह अब अगला सबक हमारा जो होगा 2 हरफी अल्फाज मिला करके पढ़ना होगा, उसके बाद जबर के साथ मिला करके पढ़ना होगा, फिर जेर के साथ मिला करके पढ़ना होगा, फिर पेश के साथ मिला करके पढ़ना होगा। यानी मुख्तलिफ एराब के साथ हम पढ़ना सीखेंगे, ताकि उर्दू हमें पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो हमने समझाने की कोशिश की है, जो हमने उस्ताद समझाने की कोशिश की है। हाँ बोलिए। होमवर्क करके आपको भेजना है पर्सनल पे लिख के। हाँ हाँ जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।